एक नया दिन शुरू हुआ। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थीं, जैसे किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। लेकिन हमारे हीरो के लिए ये कोई आम दिन नहीं था। आज का दिन कुछ खास था, एक ऐसा दिन जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये ड्रामा का दिन था। धूप ज्यादा ही तेज थी, जैसे आसमान ने भी इस दिन को खास बनाने की ठान ली हो। ये ब्रह्मांड मेरी परीक्षा ले रहा है क्या? क्या ये सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है? वो बिस्तर से उठे, बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी ने उनके शरीर पर भारी बोझ डाल दिया हो। हर कदम भारी था, जैसे कोई ओलंपिक वेट लिफ्टर हो, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। मुझे मजबूत बनना होगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें नीचे से टोस्ट जलने की खुशबू आ रही थी। ये छोटी छोटी परेशानियां भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकती थी। आफत, दिन शुरू होते ही बर्बाद। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। माथे पे हाथ रख के वो एकदम फिल्मी पोज मारा, जैसे किसी फिल्म का हीरो हो जो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। वो किसी भी चीज के लिए तैयार थे। आज का दिन उनका था और वो इसे किसी भी कीमत पर जीतने के लिए तैयार थे। अलार्म घड़ी बजी, लेकिन ये कोई मामूली अलार्म नहीं था। ये तो यमदूत का संदेश था। नहीं, ये बीप नहीं, कुछ भी चलेगा, ये बीप नहीं। वो घड़ी से लड़ने लगे। आखिरकार उन्होंने उसे कमरे के उस पार फेंक दिया। सन्नाटा। जीत उनकी हुई। सीना फुला के खड़े हो गए, जैसे कोई योद्धा हो। वो नीचे जले हुए टोस्ट का सामना करने गए। किचन का तो हाल बेहाल था। चारों तरफ बर्तन बिखरे हुए थे और हर चीज अस्त व्यस्त थी। जला हुआ टोस्ट टेबल पर किसी खंडहर जैसा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बर्बाद किया हो। ये कैसे हो गया? मैंने तो बस कुछ मिनटों के लिए टोस्टर में छोड़ा था। उन्होंने टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया। उसे देखते ही उनकी आंखों में निराशा झलकने लगी। वो उनके हाथ में ही चूर चूर हो गया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वो बिखर गया। गैप 2S। अब क्या करूं? सारा नाश्ता बर्बाद हो गया। उन्होंने एक जोरदार चीख निकाली जो पूरे घर में गूंज गई। उनकी आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों थे। उनका नाश्ता बर्बाद हो गया था। अब उन्हें कुछ और बनाना पड़ेगा। उन्होंने वापस बिस्तर पर जाने का सोचा। शायद आज का दिन ही खराब है। दिन तो शुरू होते ही उनके बस का नहीं रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। कपड़े पहनना भी महाभारत था। मोजे कभी जोड़े में नहीं मिलते। कमीज हमेशा सिकुड़ी हुई। मेरे ही साथ क्यों होता है ये सब? उन्होंने छत से पूछा। आखिरकार उन्हें एक कमीज मिली। उन्होंने उसे पहना, लेकिन वो उल्टी थी। नहीं, अब बहुत हो गया। उन्होंने गुस्से में कमीज फाड़ दी। बेचारा परेशान हो गया। उसे खुद को संभालना था। उसने कमीज वापस पहनी, इस बार सही तरीके से। घर से निकलना जेल से भागने जैसा था। उन्होंने 3 बार दरवाजा चेक किया। उन्होंने गाड़ी के नीचे देखा। उन्हें पक्का करना था कि कोई खतरा तो नहीं है। आखिरकार वो गाड़ी में बैठे और चले गए। उन्होंने राहत की सांस ली। वो एक और मुसीबत से बच गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि आगे और भी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। वो तैयार थे। वो ड्रामा के बादशाह थे। वो ग्रोसरी स्टोर गए। वो दूध का आखिरी कार्टन लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उसी वक्त एक और हाथ उस कार्टन की तरफ बढ़ा। रुको, ये मेरा है। दूसरी शॉपर डर गई। उसने दूध छोड़ दिया। वो दूध लेके खड़ा हो गया, जैसे जीत गया हो। उसने अपने दुश्मन को हरा दिया था। उसने दूध का पैसा दिया और चला गया, जैसे कोई विजेता हो। वो घर लौटे, थके हुए पर खुश। आज का दिन बहुत ही व्यस्त और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हर पल का सामना किया। ये एक लंबा और ड्रामे से भरा दिन था। शहर की हलचल, लोगों की भीड़ और हर एक पल में छुपी हुई कहानियां। वो सोफे पर गिर पड़े। जैसे ही उन्होंने आराम किया, उनके मन में दिन भर की घटनाएं घूमने लगी। एक और दिन, एक और जीत। वो धीरे से बोले। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नई कहानी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। आज का दिन खत्म हो गया था, लेकिन कल का दिन नई उम्मीदें और नए सपने लेकर आएगा। कल फिर से यही सब करने के लिए तैयार। सूरज की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत। दिन भर की घटनाएं उनके दिमाग में घूम रही थीं। हर एक पल की यादें ताजा थीं। उन्होंने हर पल को जिया, हर अनुभव को महसूस किया, हर एक पिछले से ज्यादा ड्रामेटिक। वो मुस्कुराए। हर दिन एक नया अध्याय था और हर अध्याय में एक नई कहानी। वो अपने ही नाटक के राजा थे। दुनिया उनका स्टेज थी। हर दिन एक नई भूमिका, हर दिन एक नया प्रदर्शन।